क्या ये वर्दीधारी हत्यारे भी हैं? क्या ये वर्दीधारी लूटमार ही नहीं, हत्याएं भी करते हैं? तो जी हाँ, आप सच सुन रहे हैं। आरटीओ कर्मचारियों पर लगे हैं जघन्य हत्या के आरोप। एक परिवार न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसमें आरटीओ के वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे हैं हत्या के गंभीर आरोप। इस परिवार में आरटीओ के वरिष्ठ अधिकारियों, जिसमें परिवहन निरीक्षक मुकुल कुंद्रा, श्रीकांत कुमावत सहित रिटायर्ड आरटीओ कर्मचारी शमसुद्दीन का नाम लिया जा रहा है। और इस हत्या में बराबर का साथ दिया पुलिस और प्राइवेट गुंडों ने। फैसल ने अपने वकील को साथ लेकर एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया, पर कोतवाल साहब की तानाशाही के आगे वकील साहब के सारे कानून धरे की धरे रह गए। क्या वर्दी की आड़ में छिपे चेहरे किसी की जान ले सकते हैं? क्या चंबल के इस क्षेत्र में अब लुटेरों की नहीं, बल्कि वर्दीधारियों की वसूली का खौफ है? हाँ ठीक है दोस्तों, हाँ पीछे चूसे लगते हैं तो हाँ तेरी माँ चोदते हैं। अच्छा हाँ तेरी माँ को यहाँ रोड पे डाल के चोदेंगे। जी हाँ, आप जो सुन रहे हैं वो एक कड़वी सच्चाई है। अब तक इन आरटीओ कर्मचारियों पर सिर्फ अवैध वसूली और मारपीट के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आज इन पर एक बेगुनाह की हत्या का आरोप लगा है। तारीख 17 फरवरी 2026 रात के करीब 9:15 बजे बुरहानपुर से एक ट्रक केला लादकर, जिसका नंबर UP 20 800925 बिजनौर जा रहा था, जिसमें सवार थे 2 सगे भाई अकरम और फैसल। ट्रक चंबल पुल को पार करता है और पहुंचता है धौलपुर की अवैध संचालित सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर। ट्रक को आरटीओ कर्मचारियों द्वारा रोका जाता है और वसूली के रूप में मांगे जाते हैं 2000 रुपए। और जो भी बोल गाड़ी लेके और यहाँ आया धौलपुर चेक पोस्ट पे चंबल नदी के पास। यहाँ आके मुझसे पैसे लिए, मैं पैसे देने लगा, मुझसे किया 2000 दो, मैं 1500 दे दिया था। वसूली की रकम को लेकर आरटीओ कर्मचारियों और फैसल के भाई के बीच विवाद बढ़ जाता है। उनके साथ मारपीट कर नीचे गिरा लिया उन्हें। इतने में गया, एक दाढ़ी में था और एक वैसे था अपना सिविल उसमें कपड़ों में। उसके बाद बोले फाइल लेकर आओ, मेरा भाई नीचे उतरे फाइल लेकर। लेकिन रक्षक बने भक्षक 2000 की जिद पर अड़े रहते हैं। कितने रुपया मांग रहे थे आपसे? वे मुझसे 2000 रुपये मांगे। आपने कितना दे दिया उन्हें? 1500 दिया था उन्हें। कागजात छीन लिए जाते हैं और फिर शुरू होता है जुल्म का वो दौर, जिसने एक मासूम की जान ले ली। कागज वागज चेक किए उन्होंने? कागज दिए, फाइल उनका पास दिए, फाइल भी छीन फिर ली। मारपीट क्यों करने लगे वो आपके साथ? के पैसे 2000 देगा, फाइल दे यहाँ पे। फिर गाड़ी बंद हो गई। काय से मारपीट करी उनकी? उन्होंने पहले तो रेपट मारा, फिर अपने डंडे वंडे उनके हाथ में थे। डंडों से सर में भी चोट मारी? हाँ, यहाँ निशान है उनके चोट पर। यह दावा न्यायालय में पेश किए गए एक इस्तगासे का है। मारपीट ने सारी सीमाएं लांघ दी। आरटीओ कर्मचारियों ने ले ली अकरम की जान। साथ के टाइप। क्या नाम है आपका? फैसल नाम है उनका क्या नाम है? जो मोहम्मद अकरम। वो अभी जिंदा है कि अब तो अकरम की बेदम बॉडी और उसके भाई फैसल को जबरन गाड़ी में लादकर धौलपुर अस्पताल के बाहर फेंक दिया जाता है। अपने फिर एक हाथ पुलिस वाला आए, जब वो नीचे गिर गए, नीचे गिरने के बाद फिर अपने पानी डाला उनके चेहरे पे, नहीं होश में आए तो लेकर सीधा हॉस्पिटल आ गए। तो कितने लोग आपको यहाँ छोड़ने आए? यहाँ पे आए थे 3 आदमी। तो इन लोगों ने भी मारपीट की थी? एक आदमी उनके साथ था, जो आया था वो छोड़ के भाग गया। जो गाड़ी में आया छोड़ने, उन्हीं मारपीट करी थी। आप उन्हें पहचान सकते हो? हाँ, मैं पहचान सकता हूँ। पहचान सकते हो, है ना? हाँ, पहचान। वहाँ पर भी उन लोगों ने आपके साथ मारपीट हाँ, की मेरे थी? साथ की है वहाँ पे। और यहाँ पर वो सभी लोग छोड़ आपको गाड़ी में छोड़ हाँ, गए? यहाँ छोड़ के चले गए, बुलाया भी है उन्हें तो भाग गए। भाग गए आप। सवाल यह है, क्या वर्दी को कानून हाथ में लेने का अधिकार मिल गया है? हाँ। तो वो आरटीओ की वर्दी में थे? GRT, हाँ, कर्मचारियों की हाँ, वर्दी में थे? पुलिस वालियों की वर्दी में थे? और उनके साथ कुछ अन्य लोग भी कपड़े थे? में था। हाँ, वैसे सादे कपड़े। इंसाफ की उम्मीद में फैसल कोतवाली पहुंचता है।
लेकिन आरोप है कि उसे वहां से भी भगा दिया गया। उच्च अधिकारियों तक, यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक महोदय तक बात पहुंची। हेलो जी, एसपी साहब बोल रहे? ये मैं गाड़ी वाले बोल रही हूँ जी, धौलपुर में यहाँ पे चंबल नदी पे ITO साहब, यहाँ पे मेरे भाई का इंतकाल हो गया। वो भाई को मार दिया मेरे जान से। लेकिन नतीजा क्या रहा? शून्य। एक FIR दर्ज करने तक से मना कर दिया गया। तो मैं FIR दर्ज कराने आया था, यहाँ पे कोई FIR नहीं लिखी है मेरी बिल्कुल भी। ये थाना कोतवाली धौलपुर में अंदर। उन्होंने मना कर दिया अपनी लेने। जी मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक। रिकॉर्डिंग गवाह है कि गुहार के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। फैसल ने अपने वकील को साथ लेकर FIR दर्ज कराने का प्रयास किया, पर कोतवाल साहब की तानाशाही के आगे वकील साहब के सारे कानून मानो रखे के रखे रह गए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह एक और डरावना मंजर सामने आया। फैसल को कोतवाल महोदय द्वारा फिर से एक बार अकेले कोतवाली बुलाया जाता है। आरोप है कि फैसल को कोतवाली में अकेला पाकर मौत का जबरन सौदा कराया गया, दबाव बनाया गया। इस सौदे के मुख्य किरदार के रूप में शमसुद्दीन, श्रीकांत कुमावत और अन्य RTO कर्मियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। अंत में चर्चा उठी कि मामला 15 लाख में रफा दफा हो गया। 14 लाख रुपए पे नगद दे दिए थे, बाद की कह दी? ना नगद दिए थे बिल्कुल। अच्छा, नगद दिए थे पूरे थाने में ही? वो तो बहुत सारे पैसे लाए थे RTO वाले। और वो तो होटल में बांध के लाए थे नोट तक। अच्छा, थाने में? थाने में ही पोटली बांध के लाए थे? थाने में पोटली बांध के लाए थे पैसे भी। अच्छा, तो पैसे थाने में ले लिए होंगे इन्होंने? हाँ वही ले लिए। अच्छा, कुछ पुलिस आ गई होगी थोड़े बहुत? हाँ वो तो खाने ही है उनके। हाँ, उनका तो काम ही है पैसे खाने को भाई। खाकी की योजना सफल होती दिख रही थी, पर रुकिए, अभी कहानी बाकी है। जब सिस्टम सो जाता है तब एक जागरूक नागरिक सामने आता है। मामला अब सीधे न्यायालय की शरण में है। इस्तगासा दर्ज हो चुका है। अब जालिमों को कटघरे में खड़ा होना होगा, क्योंकि समझौता किसी व्यक्ति से जबरन कराया जा सकता है, लेकिन न्यायालय से नहीं। क्या आपको लगता है कि पैसों से किसी की जान की कीमत चुकाई जा सकती है? क्या धौलपुर की सड़कों पर ये वसूली राज चलता रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और सच के इस सफर में रियल फेस के साथ जुड़ें। वीडियो को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव भी दें। आग लगा दी। देखो धौलपुर बॉर्डर पे आग लगा दी भाई। ये देखो यहाँ RTO बैठा है, ये गाड़ी खड़ी है, ये खड़ी, ये अपनी गाड़ी खड़ी है भाई, और रोड ब्लॉक कर रखो जमा कुल लगा दिया आग। है 200 लगने क्या? 200 रुपये एंट्री लगती है। ठीक है 200 लगते हैं। 200 ठीक है। कहाँ के हो? चांदपुर जिले में। नाम क्या है आपका? फैसल। फैजल। ठीक है तो 200 ठीक है। और तेरी माँ चौंकते। अच्छा हाँ, तेरी माँ को यहाँ रोड पे डाल के चौंकेंगे। हाँ, और अब बता। हाँ ठीक है। तेरी माँ को रोड पे डाल के चौंकेंगे। पीछे जियो पीछे।